जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ छठ पूजा के बारे में। छठ दो तरह के होते हैं। पहला चैत्र मास में मनाया जाता है, दूसरा कार्तिक मास में मनाया जाता है। कार्तिक मास में मनाया जाने वाला छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्व है इसका, क्योंकि सूर्य की शक्ति है छठी माता, और पुराणों के हिसाब से सूर्य की पत्नी संज्ञा को छठी मैया माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कही जाती है। छठ 4 दिन चलने वाला त्यौहार है। सबसे पहले होता है नहाए खाए, फिर खरना, छठ और परना, ये 4 प्रकार के होते हैं। और क्या क्या फल लगता है इसमें? 6 प्रकार के फल लगते हैं। नारियल, छठ मैया की पूजा में नारियल का बड़ा महत्व माना जाता है। केला भी छठ मैया को अति प्रिय है, इसलिए केला भी चढ़ाया जाता है। और गन्ना भी चढ़ता है, गन्ने का भी बड़ा महत्व माना जाता है। डाम नींबू, सामान्य नींबू से बने बड़े आकार का जो नींबू होता है, जो खाने में बहुत खट्टा होता है, तो उसको भी चढ़ाया जाता है। सुपारी चढ़ाई जाती है और जल सिंघाड़ा भी चढ़ाया जाता है। छठ पूजा बहुत ही कठिन और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, और मिट्टी के बर्तन में प्रसाद पकड़ने की परंपरा है, और बेट के बर्तन का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। बहुत ही प्राकृतिक रूप से इसमें सब किया जाता है, नेचुरल तरीके से। जो लोग छठ की पूजा करते हैं उनको बिस्तर गद्दे पे नहीं सोना चाहिए, उनको ज़मीन पे सोना चाहिए, आसन बिछा के। बहुत कठिन नियम है इसके, लेकिन फिर भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाता है। छठ पूजा में लगने वाला सामान क्या क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। चंदन है, चावल है, सिंदूर है, धूप बत्ती है, कुमकुम, कपूर और फलों का शरीफा, नाशपाती, नींबू, सुथनी, शकरकंदी, मूली, बैगन, लड्डू, खाजा, मिठाई, शहद, क्या सामान खाजा के साथ साथ इसमें उस विषय और भी एक घर पे मिठाई बनती है। सबसे पहले ये हल्दी, मूली, अदरक का हरा पौधा, और गन्ने लगते हैं उसको घाट पे। जब गन्ने का पंडाल जैसा बनाते हैं तो 4 या 5 गन्ने का रहता है वो, और प्रसाद जो होता है वो सूप में रखा जाता है। और फल भी चढ़ा सकते हैं, 5 तरह के फल आप चढ़ाइए उसमें अर्घ्य देने के लिए सूर्य भगवान को। सबसे पहला सवाल ये होगा कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। छठ पूजा की मान्यता है कि व्रत इसलिए किया जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए, संतान की मंगल कामना के लिए ये व्रत मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक ये चलता है, और प्रथम दिन यानी कि चतुर्थी तिथि को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। और उसमें क्या बनता है मैं वो भी बताती हूँ। अभी उसमें पूरा निराहार रहना है, उसमें कुछ भी नहीं खाना है, न जल पीना है, और शाम के समय लौकी दाल की सब्जी और रोटी बना के खाई जाती है। छठ पूजा की विधि होती है, पूरे दिन आप निराहार रहते हैं, निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर शाम को नदी या तालाब में स्नान किया जाता है, और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीतल के सूप लिए जाते हैं, और उसमें चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी रखे जाते हैं। हमारे इधर ठेकुआ भी बनाए जाते हैं, जो आटे के बनते हैं। आटे और गुड़ के ठेकुए का प्रसाद चढ़ता है वो। पहले दिन का मैंने बताया है कि नहाए खाए होता है, और दूसरे दिन खरना होता है। जो व्रत रखते हैं उनको निराहार रहना पड़ता है, और फिर शाम के समय मिट्टी के चूल्हे में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है, जो छठ मैया को भोग लगाते हैं, और फिर उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर निराहार रह के फिर व्रत का पालन आगे करना पड़ता है। खरना के अगले दिन सूर्य को नदी में जाके
अर्घ्य देना पड़ता है, तो इसे पहला अर्घ्य देना कहते हैं। फिर मैंने खरना के बारे में बताया। खीर खाने के बाद आपको फिर से उपवास रखना है। दूसरे दिन कुछ भी नहीं खाना है, ना दिन में कुछ खाना है ना रात को कुछ खाना है। शाम के समय जाके नदी में उतर के सूप पे जो सामान बताया था सूप में रख के सूरज भगवान को अर्घ्य देते हैं। तब तक उस पानी में अर्घ्य देते रहते हैं जब तक कि सूर्य अस्त नहीं हो जाते हैं। तब तक हम वहीं पे खड़े रहते हैं और लोग आके जल दे के हम लोग को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं आती हैं, सिंदूर देती हैं, नाक से लेके पूरा मांग भर देती हैं सिंदूर से। और उसके बाद पूरा अर्घ्य हो जाती तो पूजा वहीं पे फिर पूजा करके वापस आ जाते हैं घर पे। फिर दूसरे दिन उसी जगह जहाँ आपने पूजा शुरू करी थी वहीं से सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले हम नदी नहा धुला के नदी में उतरते हैं और फिर से अर्घ्य देना शुरू करते हैं। जब सूरज की पहली किरण निकलती है तो बोलते हैं कि वो वहाँ पे अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य दे के पूजा अर्चना करके मतलब व्रत को पूरा करते हैं। फिर चौथे दिन मतलब ये पूजा का आखिरी दिन होता है। उसको पूजा कंप्लीट करने के बाद फिर घर आके फिर प्रसाद सबको बांटते हैं। फिर सिंदूर पूरा नाक से लेके पूरा मांग तक भरते हैं। इस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है। फिर व्रत को खोला जाता है। 4 दिन तक का ये व्रत 4 दिन के ये पावन पर्व में 2 दिन तो एक टाइम खाया जाता है, लेकिन तीसरे दिन से लेके दूसरे दिन सुबह तक आपको निराहार रह के व्रत किया जाता है। और पूजा समाप्त करने के बाद ही आप फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। बहुत ही विधि विधान से ये व्रत किया जाता है, बहुत ही श्रद्धा से ये व्रत किया जाता है, बहुत ही मान्यता है इस व्रत को। जो लोग करते हैं उसको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं छठ पूजा की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।